माँ की खराब तबीयत की वजह से 3 दिन काम से छुट्टी ली थी, उसके भी पूरे पूरे पैसे काटे जाएंगे। मालकिन ऐसा मत कहो, मुझे मेरी माँ के लिए दवा लेकर जाना है, प्लीज मेरी पगार मत काटना। यहाँ कोई रिश्तेदारियां निभाने आई हूँ मैं, समझी? जितना तेरा निकलेगा उतना ही मिलेगा। इतने में तो सिर्फ घर का खर्च चल पाएगा या फिर माँ की दवा। मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है। बेचारी मीरा को ऐसे ही सोचते सोचते खेत में ही शाम हो गई और बिल्कुल शाम को मीरा घर पहुंची और घर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। माँ, माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हो? और और ये आंसू? बेटा, सब कुछ हमसे छिन गया। देख, देख हमारी आंखों के सामने तेरे बाबा गए और अब ये घर देख बेटा। मीरा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो सब कुछ समझ चुकी थी। बेचारी मीरा के हाथों से किराया ना भर पाने की वजह से अब उनका घर भी छिन चुका था और दोनों माँ बेटी बस बेबसी से उसे देख रही थी। माँ, जब तक जिंदगी है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर ये घर गया तो? चलिए हम फिलहाल मौसी जी के यहाँ चलते हैं। अपने थोड़े बहुत पैसे और सामान लेकर मीरा अपनी माँ के साथ अपनी मौसी जी के यहाँ जाने को निकल गई। वो ट्रेन से जा रहे थे। भाई साहब, मेरी माँ की पीठ में तकलीफ है, प्लीज आप इन्हें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं खुद इस सीट से उठ जाता हूँ और तुम अपनी माँ को इस पर बैठने के बजाय लिटा देना, ठीक है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो और कैसे बोलूं? मैंने इस सीट के पैसे दिए हैं, समझी? अगर सीट चाहिए तो तुम भी अलग से 1000 रुपए जमा करो। आई बड़ी भिखारन अपनी माँ को बिठाने वाली। मीरा उस आदमी के बुरे व्यवहार को देख दंग रह गई। बेचारी माँ बेटी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह से मीरा गीता को लिए अपनी मौसी के यहाँ पहुंची। अरे गीता दीदी, मीरा अचानक? अपनी बहन को देखकर गीता की आंखें भर आईं और वो उसके गले लग गई। मौसी, अभी माँ को आपकी जरूरत है। मीरा ने अपनी मौसी को अपने साथ हुई सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ मीरा, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। जानती है मेरे पति 2 दिन बाद बैंकॉक जा रहे हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए मौसी जी, हम 2 दिन में यही शहर में कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। मीरा 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक गई, लेकिन चिंता की बात यह थी कि 2 दिन के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उनके आधे पैसे तो गांव से शहर आने में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन भी हो गए। चलिए मौसी जी, अब हम चलते हैं, आप आराम से जाइए। रुक जा मीरा, मैंने तेरे मौसा जी से बात की है। इस इतने बड़े शहर में तू कहाँ भटकेगी? आप परेशान मत होइए मौसी जी, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम कर ही लूंगी। वैसे भी हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आपने 2 दिन हमें अपने घर में रखा, उसके लिए शुक्रिया। ऐसे बोलकर मीरा अपनी माँ के साथ बाहर आ गई और वो दोनों बस दर दर भटकने लगी। एक मंदिर में भंडारा हो रहा था, वहीं पर बैठकर दोनों ने अपना पेट भरा और फिर मीरा ने भगवान जी से बहुत ज्यादा प्रार्थना की। भगवान जी, अब आप ही हमारा सहारा हो, प्लीज कुछ करो। ऐसे बोलकर मीरा फिर से अपनी माँ के साथ किसी बसेरे को तलाशने लगी। वो दोनों चलते चलते शहर की खाली खाली सी जगहों पर आ चुकी थी, जहां बहुत कम बसावट थी और अब रात भी हो चुकी थी। देख तो मीरा, यहाँ कितने बड़े बड़े मैदान खाली हैं। चलो माँ, यही चांद के नीचे अपनी रात काटते हैं। दोनों बेबस माँ बेटी वहीं मैदान में ही बैठ गईं और चांद की रोशनी को देखने लगी। अभी वो बस चांद को देख ही रही थी कि तभी मीरा को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके हाथ को छुआ हो। ये क्या था? मीरा ने अपने हाथ को उठाकर देखा तो उस पर बिल्कुल एक छोटी सी बैंगनी रंग की तितली जैसे पंखों वाली परी बैठी हुई थी। ये तो कैसी हो मीरा? आह, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ही दर्दों से जूझ रही हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, मदद। जानती हो, मेरे जैसी परियां इस दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम खुद को दिखाना चाहते हैं, समझी? समझ गई।
ये तो कुछ कुछ परियों की कहानी जैसा है। अगर तुम सच में एक परी हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं वही करने आई हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? परी चारों तरफ देखने लगी। उसे मीरा के बस्ते में एक छोटा सा बैंगन दिखाई दिया। हाँ, ये बैंगन। ऐसे बोलकर परी ने उस बैंगन पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ती वैसे वैसे वो एक बैंगन लाखों बैंगनों में बदल गया और वो लाखों बैंगन एक में एक जुड़ने लगे। देखते ही देखते वहां एक सुनहरी रोशनी सी जगमगाई। उस रोशनी में से वहां एक बैंगनों से बनी झोपड़ी नजर आई, जिसमें खिड़की दरवाजे खुले हुए थे और उसमें मीरा की जरूरत का सारा सामान था, जो सब कुछ बैंगन से ही बना हुआ था। वाह, तुम्हारा शुक्रिया नन्ही परी। अभी तो ये जादू शुरू हुआ है, ये देखो। ऐसे बोलकर उस परी ने मीरा के आसपास की जगह को बड़े ही सुंदर से मैदान में बदल दिया। वाह, तुम्हें पसंद आया? मुझे खुशी हुई। जानती हो मैं क्यों तुम्हारी इतनी मदद कर रही हूँ? नहीं, तुम्हें याद है वो चिड़िया जिसे तुमने बचाया था? वो मैं ही थी। बस उसी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये किया। जानती हो, इस घर में और भी बहुत से जादू हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो परी गायब हो गई। मीरा और उसकी माँ अपने अनोखे से घर को निहार रही थी। अब उनके दिन बदल चुके थे और मीरा की मेहनत और यकीन की जीत हो चुकी थी।